Good morning, student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about digestion and absorption. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आपका लास्ट टॉपिक था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जिसमें आप लोगों ने इंजेशन, स्वेलोइंग और डेग्लूटेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन तक आप लोगों ने स्टडी कर लिया था। देन आज जो हमारा जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेशन और डिफिकेशन। ठीक है ना। तो now I will discuss about absorption of digested food and food products. Absorption is the process, absorption आपकी एक प्रोसेस है by which, जिसके द्वारा जो आपका एंड प्रोडक्ट है, by which जिसके द्वारा जो आपका एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन इज़ द प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन आपकी एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है पास होता है थ्रू, किसके थ्रू? सेल, म्यूकोसा ऑफ सेल, सेल की म्यूकोसा के थ्रू इनटू द ब्लड, किसमें? ब्लड में और लिम्फ में, टू बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस बॉडी सेल, जो कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? आपकी वेरियस बॉडी सेल्स में। सबस्टेंस एब्जॉर्ब आर मोनोसेकेराइड, जो सबस्टेंस होते हैं, जो एब्जॉर्ब होते हैं सबस्टेंस, वो कौन कौन से होते हैं? आपके मोनोसेकेराइड्स, एमिनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, विटामिन्स एंड सॉल्ट्स, वाटर। नेक्स्ट आपका है एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है ना। तो इसमें आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ सबस्टेंस अकर अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल की एंटायर लेंथ में होता है, बट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बट जो आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना। जो आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल थी उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, बट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन इन लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आपका फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन इन बक्कल कैविटी एंड ईसोफेगस, आपकी बक्कल कैविटी में और ईसोफेगस में। तो नो एप्रिशिएबल एब्जॉर्प्शन फूड मटेरियल टेक प्लेस। ठीक है ना। आपके ईसोफेगस तो आपका एक पैसेज है, ईसोफेगस क्या है? आपका एक पैसेज है, इसमें आपका कोई भी एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन नहीं होता है, ये आपका एक फूड पाइप है। बट आपकी जो बक्कल कैविटी है यहाँ पे आपके कुछ मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो नो एप्रिशिएबल एब्जॉर्प्शन फूड मटेरियल टेक प्लेस, यहाँ पे ज़्यादा आपका कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन इन स्टोमक, वाटर, एल्कोहल, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आर एब्जॉर्ब बाय द स्टोमक वॉल। आपका वाटर हो गया, एल्कोहल है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, ये सब एब्जॉर्ब होते हैं बाय स्टोमक वॉल के थ्रू। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन एज द प्रिंसिपल साइट, ये आपका एक प्रिंसिपल साइट है फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसमें आपके अबाउट 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लगभग आपका 90% एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? कंप्लीट कहाँ होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके। फॉर दिस पर्पस एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन इज ग्रेटली इनलार्ज। जो आपका एब्जॉर्प्टिव सरफेस है इंटेस्टाइन का वो ग्रेटली इनलार्ज होता है। इट्स सरफेस एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर स्क्वायर। जो इसका सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? लगभग 3 मीटर स्क्वायर होता है इसका सरफेस एरिया। किसका? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। द इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज ड्यू टू द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6.2 मीटर। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो कितनी मीटर होती है? 6.2 मीटर होती है। लार्ज फोल्ड्स इन इंटेस्टाइनल वॉल, इसमें लार्ज फोल्ड होते हैं आपके इंटेस्टाइनल वॉल्स में।
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ऑफ म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। इंटेस्टाइनल वॉल की जो म्यूकोसा होती है उसमें आपकी कई सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, बिलाई बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोबिलाई ऑन द फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल ऑफ म्यूकोसा दैट लाइन बिलाई। बिलाई के ऊपर ही आपके छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबिलाई। नेक्स्ट आपका है These features enhance absorptive power of intestinal manifolds। इसमें कई सारे आपके पार्ट्स होते हैं इंटेस्टाइन के, ठीक है, जैसे आपका ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो इसमें भी एब्जॉर्प्शन आप देख लीजिए इन ड्यूडेनम में, जेजुनम में एंड इलियम में। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड कैल्शियम आयंस अकर्स। इसमें क्या होता है, आपका आयरन और कैल्शियम आयन का इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। जेजुनम में आपका मोनोसैकेराइड, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, विटामिन्स, वाटर आर एब्जॉर्ब। ये सब इसमें एब्जॉर्ब होते हैं। आपकी मोनोसैकेराइड हो गया, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स हो गया, आपका ग्लिसरॉल, विटामिन्स, वाटर, ये सब आपके जेजुनम में एब्जॉर्ब होते हैं। आपके इलियम में विटामिन B12, बाइल सॉल्ट्स, वाटर आर एब्जॉर्ब। ओके, नेक्स्ट आपका आता है एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्प्शन, सम एब्जॉर्प्शन अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ एब्जॉर्प्शन अकर कहाँ होता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। जैसे आपका वाटर हो गया, सोडियम, स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर आयंस हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ विटामिन्स, प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरिया डाइजेशन, एमिनो एसिड एंड विटामिन B1, B2 एंड K आर एब्जॉर्ब हेयर। यहाँ पे एमिनो एसिड, आपकी विटामिन B1, B2 एंड K हैं, ये भी यहीं पे एब्जॉर्ब होते हैं। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनडाइजेस्टेड फूड इज कन्वर्ट इनटू फीकस। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फीकस में, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग देखिए, इसमें नेक्स्ट ये आपका एनसीईआरटी का ये फिगर है आपका, द समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है ना, वो सब है ये। तो माउथ में क्या है, माउथ में सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ। आपके सर्टेन ड्रग्स हैं वो कमिंग आते हैं इन कॉन्टैक्ट, किसके कॉन्टैक्ट में, म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ टंग, और टंग के लोअर साइड में आर एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब होते हैं इनटू ब्लड कैपिलरीज, ठीक है ना, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आपके एब्जॉर्ब होते हैं। तो आपने क्या देखा माउथ में आपकी ड्रग्स, ठीक है ना, सब मेडिसिन जो होती हैं वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं, आपके माउथ में। आपका माउथ के बाद क्या आएगा, आपका ईसोफेगस। तो ईसोफेगस ओनली क्या है, एक फूड पैसेज है, ठीक है ना, एक फूड पाइप है आपका, तो इसमें कोई भी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट आपका आता है स्टोमक, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, स्टोमक। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, सिंपल शुगर्स का होता है, मोनोसैकेराइड्स वगैरह, ठीक है ना, एंड एल्कोहल का, ठीक है ना, टेक प्लेस। यहाँ पे आपका वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यह आपका प्रिंसिपल ऑर्गन है न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है ना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपका प्रिंसिपल ऑर्गन है, एक मुख्य ऑर्गन है न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर, और आपका यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। डाइजेशन कंप्लीटेड कहाँ होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। सच एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज। फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपके डाइजेशन के, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा। ये ठीक है ना, ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, किसके थ्रू होते हैं ये सब एब्जॉर्ब, म्यूकोसा के थ्रू इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में एंड लिम्फ में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब ऑफ वाटर, सम मिनरल्स, ड्रग्स, यहाँ पे आपके ये सब एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है ना, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आप ये देखिए जो मैंने कहा कि इसमें ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ के थ्रू ये आपका एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है ना, ब्लड स्ट्रीम में। तो आप देख लीजिए ये आपका इसमें माइक्रोब्लाई है एंड ब्लाई हैं आपके,
ठीक है ना, माइक्रोब्लाई एंड ब्लाई है, तो यहीं पे आपका क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपकी इंटेस्टाइन की वॉल है जिसमें मसल्स लेयर है, सर्कुलर फोल्ड्स हैं, ये आपकी बिलाई है, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी बिलाई, और जिसके ऊपर ये दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये क्या है, आपका माइक्रोस्कोपिक बिलाई है, ठीक है ना। तो ये आपका बिलाई है जिसमें आपका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्स, यहाँ पे क्या होगा, आपका न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना। ये आपका ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स विद ब्लड, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट ये देखिए माइक्रोब्लाई है आपका इसमें, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरीज है, लिम्फ वेसल्स है, एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है ना। इसमें आपका न्यूट्रिएंट्स, इसमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है ना। ये आपकी ब्लड कैपिलरीज, लैक्टियल्स, लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है ना। इनके थ्रू फिर ये जाता है आपका हेपेटिक पोर्टल वेन्स के थ्रू आपका जाता है ये लिवर में, ठीक है ना। लिवर में जो कुछ भी आपका फूड होता है, टॉक्सिक मटेरियल होता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है आपका, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये आपका हार्ट में भेजता है, ठीक है ना, ब्लड को। नेक्स्ट ये देखिए, मैंने कहा था ना कि आपका ये लिवर है हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, ठीक है ना। हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ जाता है, आपका लिवर में, लिवर से आपका हार्ट में। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब आप देखिए इसमें आपका इसमें देखिए आपका ये लिवर है, ठीक है ना, और ये क्या है, आपका हेपेटिक पोर्टल वेन है, ठीक है ना। और यहीं पे आपका सपोज दैट ये आपका इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो इंटेस्टाइन में आपकी ब्लड होती है, लिम्फ होती हैं, ठीक है ना। देखिए ये एमिनो एसिड्स हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है ना। ये आपका लैक्टियल्स हैं, इसके ये आपकी ब्लड कैपिलरीज है, ये काइलोमाइक्रोन्स है, ये आप काइलोमाइक्रोन्स के ऊपर मैं आपको अभी बात करूँगी, ठीक है ना। ये शॉर्ट चेन ऑफ एमिनो एसिड्स हैं, देखिए। अब आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से आपकी क्या आ रही है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपकी माइक्रोब्लाइज थी वहाँ पे क्या था, आपका ब्लड कैपिलरीज थी, ठीक है ना, लिम्फेटिक वेसल्स थी, ठीक है ना, आर्टीरियोल्स थी, लैक्टियल्स थे, ठीक है ना, ब्लड कैपिलरीज थी। उनमें क्या था आपका, तो माइक्रोब्लाई ने ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या एब्जॉर्ब किया, आपका न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, जिसमें क्या था, आपका फैटी एसिड्स थे, ठीक है ना, एमिनो एसिड्स था, मोनोसैकेराइड्स था, ये सब एब्जॉर्ब किया। अब इनमें कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं है, इसलिए कहाँ जाएगा, आपका लिवर में जाएगा, ठीक है ना, लिवर। और किसके थ्रू जाएगा, ये हेपेटिक पोर्टल वेन्स के थ्रू जाएगा, किसके थ्रू, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा। देन ये आपका लिवर आ गया, लिवर जो आपका कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, फिर इसको कहाँ भेज देगा, आपके हार्ट को, ठीक है ना, फिर कहाँ भेजेगा, आपके हार्ट को। नेक्स्ट देखिए, ये आपका बिल्कुल बिलाई का ही डायग्राम है, ठीक है। अब आप आ जाइए मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना। तो इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ मैकेनिज्म है, जस्ट सेकेंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल। जो इंटेस्टाइन, जो आपका इंटेस्टाइन होता है, उसकी जो आपकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, ठीक है ना, तो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, इंटेस्टाइन क्या है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, तो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा मेम्ब्रेन के द्वारा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अक्कर बाई किसके द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। ये आपका सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सब आपका आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जिसमें आपकी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना, जिसमें हमें एटीपी खर्च नहीं करने होते। लेकिन आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें आपको क्या खर्च करने पड़ते हैं, आपको एटीपी खर्च करने पड़ते हैं, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एंड सेकंड जो आपका सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक है ना, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसमें क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, आपका जो आपका हायर कंसंट्रेशन से आपका लोअर कंसंट्रेशन होता है इसमें सिंपल डिफ्यूजन में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें कोई भी आपकी कंसंट्रेशन तो आपका हायर टू लोअर रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई हमें कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये जो हमारा
एक आपका चैप्टर है सेल, ठीक है ना, तो जब हम उस पर डिस्कस करेंगे उस चैप्टर के बारे में, हम जब आपको पढ़ाएंगे तब वहाँ पे मैं ये सब आपको डिस्कस करूँगी, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट आपका है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। देखिए आप लोग सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन, अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि सिंपल डिफ्यूजन में आपका हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है इसमें, ठीक है ना, एंड एक्टिव ट्रांसफर आपकी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अभी आप इतना याद रखिए, मैं जब आपको कभी सेल चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको उसमें सब कुछ डिस्कस करूँगी, ओके। नेक्स्ट आपका है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एब्जॉर्ब होते हैं बाई को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे मीन्स है कि आपके जो सोडियम आयन चैनल, ठीक है ना, पोटेशियम पंप चैनल जो आपका होता है, सोडियम आयन एंड पोटेशियम, इन सब के थ्रू आपका ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज आर एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है ना। सोडियम आयन होते हैं, पोटेशियम आयन, तो इनके थ्रू ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मतलब सोडियम आयन अंदर आता है, देन पोटेशियम आयन बाहर निकलता है, तो उसके थ्रू ग्लूकोज और गैलेक्टोज एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है ना। देखिए सोडियम पंप, ठीक है, लिखा भी आपका सोडियम पंप हेल्प करता है इनटेक, इनको लेने में, किसको लेने में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है ना। दिस मूव थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल, ये मूव कहाँ करते हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल्स के थ्रू मूव करते हैं कहाँ पे, इनटू ब्लड कैपिलरीज में ऑफ हेपेटिक पोर्टल वीन, हेपेटिक पोर्टल वीन की ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है ना, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसके थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मतलब यहाँ पे आपको एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। वाइल जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये अंदर आते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। बट जो आपका फ्रक्टोज है वो मूव्स करता है बाय फैसिलिटेड डिफ्यूजन, मतलब यहाँ पे आपको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, बट यहाँ पे कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एब्जॉर्प्शन, अभी आपने क्या पढ़ा, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे सेकंड पॉइंट होगा, ओके। अब आपका आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड्स, ओके। मोस्ट एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब होते हैं बाय को ट्रांसपोर्ट, ये भी को ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं, सोडियम आयन चैनल एंड पोटेशियम आयन, ठीक है ना, विद सोडियम आयन, किसके साथ, आपके सोडियम आयन के साथ, इनटू कहाँ पे, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, कहाँ पे होते हैं, इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स में, एंड मूव आउट, और बाहर निकलते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और किसके थ्रू बाहर निकलते हैं, मूव आउट किस थ्रू करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ पे आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और अगेंस्ट आपकी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का सिंपल सा मीन्स है आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। जैसे कि आपका कोई भी यहाँ वाटर है, ठीक है ना, वाटर को आपको नीचे लाना है, तो आपका वाटर सिंपली नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट होता है, मतलब आपका लोअर कंसंट्रेशन से आपका हायर कंसंट्रेशन जाता है, ठीक है ना, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। द एब्जॉर्ब एमिनो एसिड्स आर ट्रांसफर्ड, एब्जॉर्ब एमिनो एसिड ट्रांसफर होते हैं टू ब्लड ऑफ हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के ब्लड में, एंड आर कैरिड टू लिवर, और कहाँ जाते हैं, आपके लिवर में। मैंने अभी आपको समझाया था ना कि जो आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं, आपकी जो लैक्टियल्स हैं, उनके थ्रू उनसे आपका ब्लड कहाँ जाता है, हेपेटिक पोर्टल वीन्स में, हेपेटिक पोर्टल जो आपका सिस्टम है उससे आपका कहाँ जाता है, लिवर में, एंड लिवर में जो कोई भी, अब आप जो हेपेटिक पोर्टल वीन से जो कोई भी आपका डिटॉक्सिफाई जो मटेरियल आपका लिवर में आ गया है, सॉरी आपका टॉक्सिक मटेरियल जो कोई भी आपका लिवर में आ गया है, उसको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इसमें आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, उसके बाद आपका आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है ना। आई नो ये लेक्चर आपका लेंथ जरूर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड कौन कौन होते हैं आपके, मोनोग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है ना, ये फैटी एसिड्स हैं, एंड ग्लिसरॉल, और आपका क्या है, ग्लिसरॉल, ठीक है ना। फैट को हम किस में ब्रेक डाउन करते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, तो फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड एंड ग्लिसरॉल, एंड कोलेस्ट्रॉल आर इंसॉल्युबल इन वाटर,
इंटरेस्टेड है ये आपका, ये सब इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो अब कैसे ये इंटेस्टाइन इनको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है ना। तो सो दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, तो अब ये आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स। तो हम किसके थ्रू इसको एब्जॉर्ब करेंगे, बाइल सॉल्ट्स के थ्रू। पढ़ाया था ना आपको, कहाँ से निकलता है बाइल, लिवर से, ठीक है ना, इन द किस में, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, ठीक है ना। These are incorporated into small spherical, और ये सब किस में जुड़ जाते हैं, स्मॉल स्पेरिकल में, ठीक है ना। वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसेल्स, और क्या बनाते हैं ये, वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट बनाते हैं मिसेल्स को, ठीक है ना। जो आपके फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुल नहीं सकते हैं, तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, तो इनके लिए बाइल सॉल्ट्स आता है। बाइल सॉल्ट्स इन सब के साथ मिल जाता है और स्मॉल स्पेरिकल वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। ईच मिसेल इज एन एग्रीगेट, ये जुड़ जाता है, और फैटी एसिड, ग्लिसराइड, स्टेरॉल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स में, ठीक है ना। विटामिन्स की ये सारी चीज़ें एग्रीगेट कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। मिसेल्स अटैच टू सेल मेम्ब्रेन, फिर मिसेल्स किससे अटैच करता है, आपकी सेल मेम्ब्रेन से। किसकी सेल मेम्ब्रेन से, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की सेल मेम्ब्रेन से, एंड पास इनटू द म्यूकोसा सेल, और पास कहाँ करता है, म्यूकोसा सेल में, बाई किसके थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन क्या है, इसमें आपके हायर कॉन्सेंट्रेशन से आपका ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। ऑल वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर एब्जॉर्ब होती हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। जितने भी आपके ऑल वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं वो एब्जॉर्ब किसके थ्रू होती हैं, आपकी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। हाउएवर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 नीड्स प्रेजेंस ऑफ कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन की इसकी आवश्यकता होती है आपके इंट्रिंसिक फैक्टर की। कहा था ना, इंट्रिंसिक फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्ब, ठीक है ना। विटामिन B12 के एब्जॉर्ब के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर जरूरी होते हैं, विच इज प्रोड्यूस इन स्टमक, जो कहाँ प्रोड्यूस होती है, आपके स्टमक में, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है ना। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आता है वाटर। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो ऑल दो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बिगिन इन स्टमक, कहाँ पे स्टार्ट होता है, बिगिन्स कहाँ होता है, स्टमक में। अबाउट 90% ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज लिंक्ड विद एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये किससे लिंक्ड हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट से, इस थ्रू ऑस्मोसिस। और ये किसके थ्रू करता है, किसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है इसका, ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है ना। रिमेनिंग वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब रिमेनिंग वाटर अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब कहाँ होता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, देखिए अब आपने क्या पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, ठीक है ना। अब आप क्या पढ़ेंगे, एसिमिलेशन, उसके बाद आपका आ जाएगा डिफिकेशन, ठीक है। तो व्हाट इज एसिमिलेशन, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू। अब जो आपके सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं उनको फाइनली रीच कहाँ करना है, टिश्यू में। तो वो कहाँ पहुँचते हैं, टिश्यू में पहुँचते हैं, विच यूटिलाइज, जिसका यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर एक्टिविटीज़। किसके लिए यूटिलाइज करते हैं, इसका एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है ना। टिश्यूज़ का मतलब हमने टिश्यूज़, जब आपका न्यूट्रिएंट्स आपके टिश्यूज़ में आ गए तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग इसका यूटिलाइज कर लिया जाता है, आपकी बॉडी इसका यूटिलाइज कर लेती, जितनी भी आपको नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है ना।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमुलेशन बोलते हैं। सिंपल सा आप रखिए, जब आपके एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली कहाँ पहुँचते हैं, टिश्यूज़ में, और इनका यूटिलाइज कर लिया जाता है हमारी बॉडी के थ्रू, ठीक है ना, जितने में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिमुलेशन बोलते हैं। अब इसमें एसिमुलेशन में फैट्स है आपका, ठीक है ना, नेक्स्ट आपका फैट के बाद एमिनो एसिड्स आएगा आपका, तो इनको भी देख लीजिए। फैट, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब होते हैं इन लैक्टियल्स। किसमें, जो हमने लैक्टियल्स पढ़ाया था ना, देखिए एक ब्लड कैपिलरीज था, एक वहाँ लैक्टियल्स था, ठीक है ना। तो ब्लड के थ्रू ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, बिकॉज क्योंकि आपकी ग्लिसरॉल फैटी एसिड क्या होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं। तो किसमें आपके एब्जॉर्ब होंगे, लैक्टियल्स में, एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी। और ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बॉडी में, बाय ब्लड, ठीक है, ब्लड के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। किसके फॉर्म में, काइलोमाइक्रॉन, जो मिसेल्स है ना, मिसेल्स, ठीक है, इन्हीं के फॉर्म में, काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में। इन द बॉडी सेल्स दीज आर अगेन कन्वर्टेड इनटू फैट। फिर ये बॉडी सेल में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट में, विच आर स्टोर्ड। और स्टोर कहाँ होते हैं, एडिपोज टिश्यूज में, ठीक है ना। द स्टोर्ड फैट इज यूटिलाइज, स्टोर्ड फैट को हम यूटिलाइज कर लेते हैं बाय द बॉडी के द्वारा, विच देयर इज मेटाबॉलिक नीड, जब आपको इसकी ज़रूरत होती है तब, ठीक है। नेक्स्ट मोनोसैकेराइड्स है आपका और एमिनो एसिड्स है। चलो इसको ही पढ़ लेते हैं। आई नो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया है, बट इट्स ओके। अब इसके बाद एक और स्लाइड है आपका, सिंपल, ठीक है। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड द फाइनल प्रोडक्ट, मोनोसैकेराइड क्या है आपका, फाइनल प्रोडक्ट है ऑफ किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना। डाइजेशन एंटर द ब्लड स्ट्रीम, और इसका डाइजेशन कहाँ होता है, ब्लड स्ट्रीम में, एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी बॉडी सेल। और ये कहाँ पे, ईच एंड एवरी बॉडी सेल में इसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन द सेल ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है, क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी, फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। और जो देखो, जो ग्लूकोज था वो आपकी बॉडी ने उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए उसको यूज़ कर लिया। नेक्स्ट जो आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लाइकोजन में, विच इज स्टोर, जो कहाँ स्टोर होता है, मैंने कहा था ग्लूकोज को जब हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं तो स्टोर कहाँ होता है, लिवर में, मसल्स लिवर में, ठीक है ना, एंड मसल सेल में। द स्टोर्ड ग्लाइकोजन इज यूटिलाइज ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ स्ट्रेस, जब आपकी स्ट्रेस कंडीशन उसका हम यूटिलाइज कर लेते हैं। एक्सेस ऑफ फैट एंड एमिनो एसिड्स आर ऑल्सो चेंज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। जो आपका एक्सेस फैट और एमिनो एसिड की मात्रा अगर ज़्यादा होती है आपकी बॉडी में, तो इनको भी हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज हो जाता है, और ये फॉर स्टोरेज, ठीक है ना, स्टोरेज के लिए हम इसको चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आपका है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, ये एंड प्रोडक्ट किसका होता है, ये प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन का। आर यूटिलाइज्ड, इसको यूटिलाइज करते हैं बाय द सेल्स के थ्रू टू सिंथेसाइज वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड एंजाइम, ठीक है ना, वेरियस टाइप स्ट्रक्चर प्रोटीन एंड एंजाइम के लिए इसको सिंथेसिस करते बनाते हैं। द स्ट्रक्चरल प्रोटीन आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, स्ट्रक्चर प्रोटीन का यूज हम कहाँ करते हैं, फॉर ग्रोथ के लिए, एंड रिपेयर करने के लिए, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनेल्स, और न्यू ऑर्गेनेल्स के फॉर्मेशन के लिए। द एंजाइम आर यूटिलाइज टू कैटालाइज वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देख लीजिए इजेशन और डिफिकेशन, ठीक है, बहुत लेंथी हो गया आपका ये लेक्चर, बट इट्स ओके। द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड रिमेन्स ऑफ फूड, जो आपका अनडाइजेस्टेड बचा हुआ जो आपका फूड होता है, फ्रॉम कहाँ से आता है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल से, इज कॉल्ड इजेशन और डिफिकेशन, ठीक है ना। मतलब जो आपका एलिमिनेशन अनडाइजेस्टेड रिमेन्स फूड है, कहाँ से है, फॉर एलिमेंट्री कैनाल से, इज कॉल्ड इजेशन और डिफिकेशन। द सॉलिड वेस्ट इजेस्टेड आउट, सॉलिड वेस्ट है उसको हम इजेस्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, फ्रॉम एनस, एनस से इज कॉल्ड फीकस। और स्टूल, इसको हम स्टूल भी बोलते हैं, याद रखना। द इनडाइजेस्टिबल, सॉरी काफ़ी लेंथी हो गया। द इनडाइजेस्टिबल रिमेन्स ऑफ फूड
फ्रॉम इलियम, ठीक है ना, जो अनडाइजेस्टेबल रिमेन फूड होता है इलियम से, इसको पुश करते हैं इनटू लार्ज इंटेस्टाइन में बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन एब्जॉर्ब रिमाइंडर वाटर, जो वाटर होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन एब्जॉर्ब कर लेता है, इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है, सम सॉल्ट्स को भी, एंड सेमी सॉलिड फीकल्स आर फॉर्म्ड। तो हम क्या बनता है उसके बाद, सेमी सॉलिड फीकस बनता है। ऑन एंटरिंग रेक्टम में एंटर करता है फीकस, इनिशिएट अ न्यूट्रल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्च, तो आपको एक अर्च आता है फॉर डिफिकेशन के लिए। द इजेशन ऑफ फीकस का इजेशन इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है आपकी, वॉलेंट्री प्रोसेस है, एंड कैरिड बाई पेरिस्टाल ये कैरिड होता है बाई पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, चलिए ये लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।